दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो आईआरएफसी है उसका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो कंपनी कब अनाउंस करने वाली है। वो कंपनी अनाउंस करने वाली है 30 जुलाई 2026 को। लेकिन आज का दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है बता देता हूँ। देखिए इस वीडियो में ना हम लोग एस्टीमेट देखने वाले, हम लोग प्रीव्यू करने वाले। एक्चुअल प्रीव्यू होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। यानी रिजल्ट से पहले एक प्रीव्यू हम लोग करेंगे कि एक्चुअल में नंबर क्या आ सकते हैं आईआरएफसी के। सारा डेटा निकालेंगे। वो डेटा से हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई जो कल रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट में कंपनी का रेवेन्यू क्या हो सकता है, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो सकता है। वो सारी चीज़ों को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का सेशन अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से तो आईआरएफसी आप देख सकते हो आज के सेशन में लगभग 2.64% ऊपर देखने को मिला, 89 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो एक अच्छी पॉजिटिव सिग्नल आपको मिली है रिजल्ट से पहले कि शेयर ऊपर गया है। अब ये चीज़ हो गई दोस्तों मार्केट की। अब दोस्तों बात करते हैं एस्टीमेट की कि क्या है एस्टीमेट। देखिए एस्टीमेट यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया है यूनिवेस्ट ने। अब यूनिवेस्ट का नंबर मैं बताऊंगा, यूनिवेस्ट क्या एस्टीमेट लगा रहा है और मेरे एस्टीमेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यूनिवेस्ट के एस्टीमेट को देख लेते हैं। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 6,714 करोड़ से लेकर 7,562 करोड़। तो लगभग अगर आप देखोगे 7,562 करोड़। पिछला क्वार्टर 6,915 करोड़। तो एटलीस्ट यहाँ पर इतना रेवेन्यू तो करना ही चाहिए। 7,200 एटलीस्ट। इससे कम करेगी मैं रिजल्ट से खुश नहीं हूँगा, मैं रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँगा। मेरे लिए 7,200 करोड़ का जो नंबर है वो एटलीस्ट है। इतना तो करना ही चाहिए। नहीं कर पाएगी अगर कंपनी तो इस रिजल्ट को मैं अच्छा नहीं मानूंगा। ये मेरे लिए दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन है। सेकंड चीज़ पीएटी जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें एक्सपेक्टेशन है 1,701 करोड़ से लेकर 2,165 करोड़ के बीच की। ये एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल कितना किया था, 1,746 करोड़ किया था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी एटलीस्ट इतनी, 1,820 करोड़। एटलीस्ट इतनी 1,820 करोड़ की। मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मुझे चाहिए भाई डबल डिजिट ग्रोथ। कैलकुलेटर ओपन करूँगा, एटलीस्ट 10% का ग्रोथ चाहिए। पिछले क्वार्टर में किया था 1,700, पिछले साल सेम क्वार्टर 1,746 इंटू 10% हम लोग निकालेंगे 174। 1,746 प्लस 174, 1,920 करोड़ आ रहा है। ये तो सिंगल डिजिट में हो गया प्रॉफिट, ये वाला सिंगल डिजिट में। इतना प्रॉफिट अगर कंपनी करती है 1,920 के आसपास तो ये होगा 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ। अगर इतना प्रॉफिट करती है तो 1,920 करोड़ का। तो ये दोस्तों ये एटलीस्ट क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये सिंगल डिजिट वाला प्रॉफिट है ना। अगर ये कंपनी 1,746 पिछले साल सेम क्वार्टर में कर सकती है तो इस साल कंपनी को एटलीस्ट 1,820 करोड़ करना चाहिए, ताकि उससे ग्रोथ तो दिखेगा कि भाई ग्रो किया तो है, प्रॉफिट फ्लैट तो नहीं है प्रॉफिट। अगर 1,920 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो एक्सपेक्टेशन के भी दोस्तों यहाँ पर लेवल्स होते हैं। अब लेवल्स कैसे निकालने हैं देखिए। एक मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ से 1,820 करोड़ कर ले, बैर मिनिमम कि रिजल्ट खराब ना हो, थोड़ा तो ग्रोथ दिखे। एक हो सकता है कि भाई 1,920 करोड़। अगर इतना आ गया प्रॉफिट तो मैं कहूँगा भाई रिजल्ट बहुत अच्छा आया कंपनी का। समझ रहे हो बात को। तो ये नंबर्स होते हैं। जैसे रेवेन्यू में भी अगर मैं देखूँ, मुझे चाहिए रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ। रेवेन्यू क्या है कंपनी का, पिछले बार 6,915। अब मैं आपको एक्चुअल नंबर बताऊंगा क्या आ सकते हैं, उसको भी एनालिसिस करेंगे, रुके रहो। 6,915 ये आपका रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर का सेम। अब मुझे चाहिए यहाँ पर भी 10% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 691 आया, मैंने क्या किया 6,915 को मैंने प्लस किया 691 से, 7,606 करोड़। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई 7,600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ जाए। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई 1,920 करोड़ का आ जाए।
इस तरीके की एक्सपेक्टेशन ऑन अ स्केल ऑफ 10% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस के पे बन रही है। अब दोस्तों देखना पड़ेगा कि कंपनी ने डबल डिजिट का ग्रोथ के लिए क्या क्या किया है। तो रेवेन्यू पे सबसे पहले आते हैं। यह है सेल्स का ग्रोथ, इसको थोड़ा सा स्लाइड अप करना पड़ेगा, बस यहाँ पर आप देखो। अब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम किधर है। ये देखो, 8% ग्रोथ, 4.5% ग्रोथ, 1.3, 2%, 3.83, 2.21, माइनस माइनस 9%। अब मैं 10% क्यों कह रहा हूँ? 10% अगर ग्रोथ आया, 10% अगर ग्रोथ आया फॉर अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो क्या होगा? कंपनी का जो रेवेन्यू है, 10% का ग्रोथ का मतलब फिर बता देता हूँ। फिर कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ये रहा कैलकुलेटर। अब 10% फिर मैं आपको बताता हूँ। 6,915 करोड़ इंटू 10% आया 691.5। 6,915 प्लस 691.5, 7,606 करोड़। अगर इतना रेवेन्यू पोस्ट करती है कंपनी, तो देखिए क्या होगा। मान लो ये है आपका जून 2026, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ पर। जून 2026 ऊपर लिखते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं ये जून 26, ये आपका क्वार्टर। इसमें अगर कंपनी ने ये रेवेन्यू पोस्ट किया 7,606 करोड़, 0.5, इतना पोस्ट किया अगर कंपनी ने, तो क्या होगा आप खुद देख सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी क्या हुआ? रेवेन्यू बढ़ गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये एक अच्छा रेवेन्यू साबित होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है हमारी 10% की। होना नहीं होना वो तो कल ही पता चलेगा, वो तो कल ही आपको पता चलेगा हुआ है नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेशन है बस, कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी कल पता चलेगी। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे जून 2025 का, वो था आपका 1746 करोड़। तो 174 करोड़ आसपास, 1746 इंटू 175 लगा लो, इंटू कर रहा हूँ मैं। 1746 करोड़ प्लस करना है मैं 174, है ना? 1920 करोड़, 1920। अब अगर दोस्तों यहाँ पर कंपनी 1920 करोड़ का प्रॉफिट करती है, अगर करती है, तो क्या होगा आप देख सकते हो। ये रिसेंट क्वार्टर है, 1684 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ आ गया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ आ गया। तो इससे रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा? रिजल्ट अच्छा होगा। और अगर इतना प्रॉफिट कंपनी कर लेती है, इतना प्रॉफिट कंपनी कर लेती है, तो अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का, जिसको हम लोग ईपीएस कहते हैं, क्या वो 1 रुपये 90 पैसे नहीं जा सकता? क्या वो 2 रुपये नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो ये सारे दोस्तों चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? डबल डिजिट में ग्रोथ, 10% रेवेन्यू में, 10% पीएटी में। अगर रेवेन्यू में 9% होती है, 8% होती है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट में 10% होगी, डेफिनेटली उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ईपीएस 1 रुपये 90 पैसे, 2 रुपये आपको देखने को मिल सकती है, अगर इतना बड़ा प्रॉफिट किया कंपनी ने 1920 करोड़ का। तो दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है रेवेन्यू को लेकर, प्रॉफिट को लेकर? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।